नमस्कार दोस्तों, आज इस स्पैम का हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि स्पैम में क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या बुरी चीज़ें हैं। यह हाथ जिस व्यक्ति का है, उनके सवाल ये है कि उनको कर्जा बहुत हो गया है और कर्जे को चुकाने के लिए भी उनको कर्जा लेना पड़ रहा है। सेकंड, उनके ऑफिस में या उनकी जॉब में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। अभी उनकी जॉब बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रही है और साथ ही उन्होंने फाइनेंशियली कंडीशन कैसी रहेगी ये उन्होंने पूछा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पैम में ऐसी क्या इनके लिए दिक्कतें आ रही है, क्या योग बन रहे हैं जिसकी वजह से इनको इससे परेशानी हो रही है। तो देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। हस्तरेखा विश्लेषण में सबसे पहले हम लेते हैं उंगलियों के एनालिसिस पर जाते हैं। उंगलियों के एनालिसिस में आप देखेंगे कि इनकी जो उंगलियां है और इनकी जो हथेली है, उसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इनकी उंगलियां जो है वो हथेली से बहुत ज़्यादा छोटी है। यानी कि इनका जो पाम है वो पृथ्वी तत्व का पाम माना जाता है, इस टाइप का पाम। और स्क्वायर शेप इनकी पूरी हथेली का इस टाइप से बन रहा है। और यहाँ पर अगर इनके उंगली की परफेक्टली अगर बात करी जाए तर्जनी उंगली की, तो तर्जनी उंगली जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इनके हाथ की जो स्टाइल है उसके हिसाब से बढ़िया इसकी पोजीशन बनी हुई है। साथ ही इनके मध्यमा उंगली और तर्जनी उंगली के बीच में एक गैप जो बना हुआ है, ये इनको पूजा पाठ करने के लिए बहुत ज़्यादा बाध्य करता है। ये मतलब कि तरीके से पूजा पाठ करेंगे। साथ ही यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि नियम से ये पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति होंगे। नियम से उठना, नियम से काम करना, सारी चीज़ें एक नियम और सीक्वेंस में ये करने वाले हैं। सेकंड, अगर बात करी जाए मध्यमा उंगली की, तो मध्यमा उंगली और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो अनामिका उंगली है, इन दोनों के बीच ज़्यादा गैप नहीं है। ये दोनों उंगलियाँ एक साथ मिली हुई दिख रही है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि इनका जो योग है वो ज़्यादातर ये ऐसे काम में होंगे जिस काम में इनको बहुत ज़्यादा परफेक्शन की आवश्यकता रहेगी। माइंड बहुत ज़्यादा शार्प रहेगा ऐसे व्यक्ति का। और साथ ही यहाँ पर इनको इनके माइंड की वजह से नेम और फेम की प्राप्ति होगी। अनामिका उंगली की बात करें तो अनामिका उंगली जो है वो झुकी हुई है शनि पर्वत की ओर। तो यहाँ पर ये व्यक्ति, इसके अंदर बिल्कुल भी आलस्य नहीं होता है। आलस्य क्या होता है ये बिल्कुल जानते ही नहीं है। काम को एकदम परफेक्शन तरीके से करने वाले होते हैं। सेकंड, ये व्यक्ति जो होते हैं काम को कभी भी ऐसे कहकर नहीं छोड़ते कि आज मन नहीं है, मूड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करते। जब भी इनका मूड होता है काम करना है तो उसी वक्त उस काम को पूरा भी करते हैं और उस काम में मतलब कि निपुणता भी रखते हैं। बात करी जाए इनके अगर यहाँ पर कनिष्ठा उंगली की जो बुध की उंगली होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज में आ रही है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे इनकी जो बुध की उंगली है और सूर्य की जो उंगली है, वहाँ पर उसके जो अंतिम पौरा है वहाँ पर ये जो उंगली है वो पहुँच रही है। तो यहाँ पर इनके अंदर बोलने की बहुत ज़्यादा एक परफेक्शन रहेगा। आवाज़ इनकी बहुत ज़्यादा तगड़ी होगी। ये किसी को भी अपनी आवाज़ से प्रभावित करने की ताकत रखते होंगे। अकाउंट मेंटेन में ये अच्छे होंगे। साथ ही इनके अंदर बुध की एक जो व्यापारी की या कह सकते हैं एक कॉमर्शियल फील्ड की जो व्यक्ति के अंदर जो खूबियाँ होनी चाहिए वो सारी खूबियाँ इनके अंदर रहेगी। और पेशे से ये एक अकाउंटेंट है और इनका अकाउंटेंट का जो वर्क है वो बहुत अच्छा है, जो बुध से रिलेटेड ही है। और बुध का पर्वत भी मैंने यहाँ पर देखा है। आपको आगे पर्वतों के एनालिसिस में बताऊँगा कि बुध का पर्वत इनका कितना अच्छा बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि गुरु के पर्वत की, पर्वतों के एनालिसिस पे। तो गुरु का जो पर्वत है आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इनके बना हुआ है। इस तरीके का जो गुरु का पर्वत होता है किसी भी व्यक्ति के हाथ में, तो वहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो व्यक्ति होता है वो बिल्कुल भी आलस्य को नहीं जानता। गुरु का पर्वत अगर बढ़िया एकदम भरा हुआ रहता है, उभारदार रहता है और कहीं भी इसको खड्डा नहीं मिला हुआ होता है, तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से व्यक्ति काम करता है, आलस्य नहीं रखता है। आलस्य और शनि की वजह से भी आता है। तो शनि का पर्वत भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर हो गया शनि का पर्वत और ये हो गया गुरु का पर्वत। बिल्कुल भी कहीं भी खड्डा वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। गुरु का पर्वत की ही अगर बात करी जाए तो यहाँ पर ऐसे जो गुरु का पर्वत होता है, ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल पर्सन होता है, हर चीज़ का उसको नॉलेज रहता है। साथ ही ऐसा जो व्यक्ति होता है अपने ज्ञान से अपनी आय का अर्जन करता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनके गुरु का पर्वत एकदम बढ़िया होता है, धन संबंधी मामलों में इनको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि धन संबंधी जो मामले होते हैं किसी बड़े खर्चे की वजह से इनके कर्जा वगैरह हो सकता है। बाकी इनका जो इनकम सोर्स है वो अच्छा चलता रहता है, जीवन में आए गए खर्चे होते रहते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा खर्चा हो जाता है
तो इनको परेशानी रह सकती है। शनि के पर्वत की बात करी जाए, शनि का पर्वत बिल्कुल भी गड्ढे में नहीं, ये भी उभरा हुआ है, तो संघर्ष इनके जीवन में बहुत कम रहेगा। बड़ा संघर्ष हो सकता है, किसी बड़े काम की वजह से आशा है, लेकिन इनके जीवन में जो संघर्ष रहेगा वो इतना नहीं रहेगा जितना दूसरे लोगों की ज़िंदगी में होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा पाठ में भी इनकी पूरी रुचि रहेगी। शनि का पर्वत एकदम परफेक्टली बना हुआ है। पूजा पाठ भी अपने मन से बहुत तरीके से करते होंगे और मन लगा कर ये पूजा पाठ करेंगे। जीवन में कभी भी इनको मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि भगवान की वजह से इनको परेशानी कभी नहीं रहेगी। ये हर काम में भगवान को इन्वॉल्व भी करेंगे, उनकी पूजा पाठ भी करेंगे, उनकी मन्नतें भी करेंगे, सारी चीज़ें करने वाले व्यक्ति होंगे। सूर्य पर्वत की अगर बात करी जाए तो सूर्य पर्वत आप देख सकते हैं वो भी एकदम परफेक्टली इनके हाथ में बना हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गड्ढे में नहीं है। सूर्य पर्वत पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके एक फिश का साइन बन रहा है इस टाइप से। तो ये जो फिश का साइन है इनको जीवन में बहुत ज़्यादा नेम और फेम देगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इनके जीवन में ये जो फिश का साइन जो बना हुआ है इसकी वजह से इनको जीवन में इतनी तरक्की मिलेगी, या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो परेशानियाँ इनके जीवन में आ रही होगी वो पहले से कम हो जाएगी और ये अपने जो फील्ड होगा उसमें अच्छा वर्क करेंगे। हाँ, हो सकता है कभी कभी राहु रेखा है अगर लाइफ लाइन को काट रही हो तो वहाँ पर अलग अलग तरीके से आपको प्रभावित कर सकती है। यहाँ पर जैसे कि वो मैं आगे बताऊँगा आपको कि क्यों इनके इतनी प्रॉब्लम आई थी। सेकंड अगर यहाँ पर बात करी जाए इनके बुध के पर्वत की, तो बुध के पर्वत की अगर बात करी जाए, मैंने बुध की उंगली की जब प्रेडिक्शन कर रहा था तब कहा था कि इनके हाथ में ऐसी कुछ योग है जो मैं आपको पर्वत एनालिसिस में बताऊंगा। माउंट एनालिसिस में आप देखेंगे यहाँ पर बुध के माउंट पर आप देख सकते हैं ऐसी छोटी छोटी कुछ लाइनें इस टाइप से इनके बुध के माउंट पर बनी हुई है। ये जो लाइनें होती है बुध के माउंट पर इस टाइप से बनी हुई, ये लाइनें जो होती है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा काम करने में शार्प बनाती है। ऐसा व्यक्ति मनी माइंडेड होता है। मनी को किस प्रकार से उसको अरेंज करना रहता है, किस प्रकार से मनी का लेन देन करना होता है, किस प्रकार से जीएसटी वगैरह जो सारी अकाउंट मेंटेन में जो भी काम होता है ये सारा ये मनी माइंडेड लोग कर लेते हैं। और ये बुध की ही पावर होती है, ऐसे लोग जो होते हैं बुध की ही पावर से ये सारा काम करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे बुध के पर्वत के ऊपर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से भी लाइनें बनी हुई और यहाँ पर एक ग्रिल इस टाइप का बन रहा है। ये जो ग्रिल होता है ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देता है व्यक्ति को जीवन में। इस ग्रिल की वजह से व्यक्ति के जीवन के जो कार्य क्षमता होती है, उसके कार्य जो होने वाले होते हैं वो, या ऐसी कुछ इनके जीवन में तरक्की होने वाली होती है या कुछ बुरा होने वाला होता है, तो उसका पता इस व्यक्ति को पहले से ही लगने लग जाता है। कुछ ऐसी संभावना ये इस व्यक्ति को दिला देते हैं इस प्रकार के ग्रिल्स। यहाँ पर इनके अगर मैरिज लाइन की बात करी जाए तो मैरिज लाइन इनके यहाँ पर मैंने इनको कहा था कि आपकी शादी लेट हुई है, तो इन्होंने कहा था जी सर मेरी शादी थोड़ी बहुत लेट हुई थी, और उसका कारण भी इन्होंने मुझे बताया था कि इस कारण से हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैरिज लाइन जो है वो बुध की उंगली के बहुत ज़्यादा पास की साइड में इस टाइप से आई हुई है और उससे पहले बहुत ज़्यादा टाइम निकला है। तो इतना टाइम निकलने के बाद इनको यहाँ पर शादी होने का योग बना था। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो यहाँ की हार्ट लाइन है, जो हृदय रेखा है, वो किस प्रकार से इनको अच्छा बेनिफिट दे रही है। हृदय रेखा जो देखिए आप यहाँ पर देखिए, हृदय रेखा बहुत अच्छी बनी हुई है। हेल्थ इशू इनके जीवन में नहीं रहेगा, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। छोटी मोटी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है लेकिन कोई बड़ा इशू इनको नहीं रहने वाला है। सेकंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रॉस का जो सिंबल बना हुआ है इनको यहाँ पर घर की प्राप्ति करवाएगा। इनके जीवन में ये अपने खुद का घर बनाएंगे, खुद का घर बनाकर तरक्की करेंगे, अपने पैसों से इनका घर होगा। हो सकता है कुछ इंस्टॉलमेंट वगैरह कर्जा लेकर ये घर बनवाएं, लेकिन ये अपने जीवन में घर का निर्माण करेंगे, इनका खुद का एक घर रहेगा। और यहाँ पर मैंने इनको टाइम बताया था, उस टाइम पे इन्होंने बताया था कि सर इसी टाइम में मेरा घर बना था। सेकंड यहाँ पर आप देखेंगे माइंड लाइन के ऊपर चले जाएं तो माइंड लाइन जो है स्टार्टिंग से इस टाइप से आ रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से त्रिभुज भी बन रहा है। तो ये शार्प माइंड की एक निशानी होती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से किसी भी चीज़ को मेंटेन करने में तरीके से कर लेता है ऐसा व्यक्ति। अगर यहाँ पर आप लाइफ लाइन को देखेंगे तो लाइफ लाइन जो है वो माइंड लाइन के अंदर से ही निकल रही है और कुछ इस टाइप से बनी हुई है। ये इस प्रकार की जो लाइफ लाइन होती है जो माइंड लाइन से जुड़ी हुई रहती है, आदमी के अंदर गुस्सा देती है। गुस्सा कुछ प्रकार का इंसान के अंदर रह सकता है, मतलब आतुरता रहती है किसी भी काम को करने के लिए, बहुत ज़्यादा आवेश में आकर ये उस काम को करने की क्षमता रखते हैं और उस वजह से भी कुछ परेशानी रह सकती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि इनके हाथ में जो माइंड लाइन जो बनी हुई है वो आगे जाकर थोड़ी सी इस साइड से नीचे झुकी हुई है। इस प्रकार की जो नीचे की तरफ जो माइंड लाइन झुकती है
वो माइंड लाइन व्यक्ति को यहाँ पर राइटिंग करने में या फिर पढ़ाई करने में या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सोच विचार करने में, आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह की जो चीज़ें होती है या ज्योतिष होता है, इसमें एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इनमें बहुत ज़्यादा इनकी रुचि रह जाती है। वास्तुशास्त्र वगैरह में ये बहुत ज़्यादा फिलोसोफर टाइप की इनकी पर्सनालिटी रह जाती है। कुछ हद तक बुढ़ापे में जाते जाते ऐसे व्यक्तियों को हो सकता है कि किसी कारण की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी मिल सकता है, और यही इनका कारण रहा है कि इनको यहाँ पर आगे जाकर बहुत ज़्यादा कर्जे की वजह से डिप्रेशन का समय आया है। आगे लाइफ लाइन पर हम बात करेंगे, तो लाइफ लाइन पे आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पर जूम करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो मैंने कहा था कि इनको आज से 4 साल पहले, अभी 2020 चल रहा है, 4 साल पहले 2016 में आपके कहीं एक बार वापस जॉब का ऐसा कोई टूटने का योग आया था। इन्होंने कहा था जी सर आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइप से इनकी कोई लाइन इस टाइप से काट रही है। उस टाइम पे इनके ये परेशानी आई थी। उसके बाद 4 साल बाद ही मैंने वापस इनको कुछ कहा कि आपके ये परेशानी वापस आई है आपके जीवन में और ये आपको तरक्की में बहुत ज़्यादा परेशानी करेगी। तो इनके यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये यहाँ पर या इनके कटी हुई है, और इस प्रकार से जो लाइन जा रही है इनके जीवन में ये तरक्की में बहुत ज़्यादा रोड़ा अटका रही है। कुछ परेशानी इनके इस टाइप से थोड़ी इन बीच भी आई होगी, लेकिन अभी वाली जो लाइन है इनको जॉब में बहुत ज़्यादा परेशानी दे रही है। और मैंने इनको कहा था कि इसका मैंने इनको उपाय बता दिया, लेकिन कहा था कि अगर आप आपके माइंड पर कंट्रोल रखकर उस काम को निकाल देंगे तो आपके जीवन में वो तरक्की जो है वो मिल जाएगी और आपकी जो जॉब छूटने का जो समय आया है वो निकल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके एक बहुत ज़्यादा अपर शूट बना हुआ है। ये जो इनके तरक्की की जो लाइन बनी हुई है बहुत अच्छी बनी हुई है। साथ ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक इस प्रकार की कुछ लाइन निकल रही है इनके, और यहाँ पर एक ट्रायंगल का शेप भी बन रहा है। ये जो ट्रायंगल का शेप बन रहा है ये इनको जीवन में पैसा अर्जित कराने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है और इनका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, प्रेरित रहेगा। पैसा ये अच्छा जमा भी कर पाएंगे सेविंग्स में। लेकिन यहाँ पर अगर इनका ये मनी ट्रायंगल किसी भी तरीके से खुला हुआ रह जाता है, जैसे कि अब यहाँ पर हमको पता नहीं चल रहा है कि इस जगह क्या पोजीशन बनी हुई है, अगर यहाँ पर खुला हुआ रह जाता है तो इनका पैसा जो है वो किसी न किसी काम में बहुत ज़्यादा तरीके से खर्च हो सकता है, पूरा पैसा का। और आगे यहाँ पर अगर देखेंगे चंद्रमा के पर्वत की अगर बात की जाए तो चंद्रमा का जो पर्वत है वो बहुत ज़्यादा एकदम शार्प है। तो चंद्रमा का पर्वत के ऊपर कुछ ऐसी वैसी लाइनें भी नहीं है। तो यहाँ पर इनका घूमने फिरने का जो शौक़ होगा वो कम होगा। इनको आर्ट एंड क्राफ्ट या मैं कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें जिनमें एकदम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ कला हो वो चीज़ें इनको ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड जो पर्सन होते हैं वो आर्ट को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि बस जो हो गया उसको रहने दो, बाकी उसमें कोई आर्ट वगैरह ये नहीं लगाते हैं, दिमाग ज़्यादा उसमें नहीं खपाते हैं। और अगर देखा जाए इनके चंद्रमा की ही पर्वत के ऊपर रेखाओं की बात, तो कुछ रेखा इस टाइप से जा रही है। तो थोड़ी बहुत इनके विदेश यात्रा का योग रहा होगा जीवन में, लेकिन इतना इनका घूमने फिरने का कोई योग नहीं रहा है। अगर बाहरी मंगल की बात करी जाए तो बाहरी मंगल से कुछ ऐसी रेखाएं इनके जीवन में निकल रही है और यहाँ पर माइंड लाइन को काट रही है। तो ये कर्जे का जो लाइन है, ये इसको कर्जे की लाइन भी कहते हैं। ये जो लाइन होती है व्यक्ति को, इस वजह से भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्जे से परेशान रहता है जीवन में। कभी ना कभी उसको मतलब कि इस लाइन में, इस एज में आकर बहुत ज़्यादा कर्जे से वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। सेकंड, यहाँ पर आप देखेंगे कि कर्ज से रिलेटेड ही आगे मैं कहूँगा तो इनकी जो यहाँ पर भाग्य रेखा की अगर बात करी जाए तो भाग्य रेखा भी बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं गई है, यहाँ पर ही कुछ कट गई है। यहाँ पर भाग्य रेखा नहीं होना, इनको भाग्य का साथ भी पूरा नहीं मिलेगा। सेकंड, अगर शुक्र पर्वत की अगर बात करी जाए तो शुक्र पर्वत पर आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इस टाइप की लाइनें बनी हुई हैं और कुछ इस टाइप की लाइनें भी बनी हुई हैं। यहाँ पर जो शुक्र पर्वत पर इस प्रकार के जो ग्रिल बन जाते हैं ये चेक्स वाले, ये बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं जीवन में। लेकिन अगर इस टाइप की ही लाइनें खड़ी है तो वो बहुत अच्छी रहती है, या फिर यहाँ पर अगर इस टाइप की कुछ आड़ी रेखाएं इस टाइप से बनी हुई तो वो अच्छी रहती है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे इस टाइप से कुछ रेखाएं बनी हुई है जो थोड़ी थोड़ी ग्रिल का निर्माण कर रही है कहीं कहीं, तो ये भी जो होता है शुक्र पर्वत से रिलेटेड आपको परेशानी दे सकता है। शुक्र की दिशा अंतर्दशा में आपको परेशानी रह सकती है। सेकंड, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अंदरूनी मंगल की, तो अंदरूनी मंगल जो है यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से परेशानी दे रहा है। तो मंगल की वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा, यानी कि भाई की वजह से
यहाँ पर यह ऐसा भी हो सकता है कि इनको किसी मतलब कि अपने ऊपर वाले जो इनके जो मालिक वगैरह हैं, जिनके नीचे जॉब वगैरह करते हैं, उनकी वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना इस वजह से करना पड़ सकता है कि मंगल जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी का सूचक बना हुआ आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त लाइनें यहाँ पर निकल रही है, और राहु की जो लाइन है वो मंगल से ही यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा निकल रही है। देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप की स्टार्टिंग में ही लाइनें इस टाइप से बनी हुई है। तो ये जो होती है ये बहुत ज़्यादा जीवन में संघर्ष भी बनवाती है व्यक्ति को। लेकिन ओवरऑल इनके पाम की बात करी जाए तो ओवरऑल में अगर देखा जाए तो इनका जो पाम है वो बहुत अच्छा पाम है। इनको संघर्ष कम रहेगा, ये बहुत ज़्यादा मेहनतशील जो काम होते हैं, शारीरिक मेहनत के, वो नहीं करेंगे, दिमागी मेहनत के काम करने वाले काम करेंगे। और साथ ही यहाँ पर संघर्ष जो है इनके जीवन में वो उत्तरार्ध में ज़्यादा रहेगा। कर्ज का जो संघर्ष है वो मैंने बताया था क्या क्या सिंबल की वजह से इनके जीवन में कर्ज है और किस वजह से इनको ये परेशानी आ रही है। और यहाँ पर इनके मनी ट्रायंगल जो बन रहा है वो भी कुछ हद तक खुला हुआ है, तो इनकी सेविंग्स जो है वो कुछ हद तक रह सकती है, लेकिन वो ख़त्म भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। और आने वाले समय में इनको हेल्थ इशू नहीं रहेगा, लेकिन इनको टेंशन डिप्रेशन का टाइम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड लाइन जो है वो ज़्यादातर नीचे की साइड झुक गई है, तो यहाँ पर ये जो परेशानी दे सकती है। तो ये तो था मेरा इस पाम का एनालिसिस की वीडियो। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।